अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात आज के नशिस्त के अंदर दर्स से कुरान समाअत करेंगे और दर्स कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर जो है वो 60 हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने बयान करेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता जुम्मे को जो हमारा दर्स कुरान गुज़रा है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान फरमाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर एक एहसान किया था कि उन्हें मैदान तिया से निकलने का हुक्म दिया था और कहा था जब तुम शहर में दाखिल हो जाओ तो सर को झुकाते हुए जाना और अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए जाना, शुक्र अदा करना। इसका तज़किरा मौजूद था। अब एक और नेमत का तज़किरा हो रहा है। ये नवी नेमत है जिसका तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बनी इसराइल का इख्तलाफ भी बयान किया जा रहा है। अल्लाह ने शाह फरमाया वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर, और जब मूसा की कौम ने हजरत मूसा से पानी मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा। ये वाक़या है मैदान तिया का, तो 40 साल तक वो उसमें भटकते रहे। इनकी तादाद 6 लाख थी। मैं बता चुका हूं उन पे मन सलवा नाजिल हो रहा था। अब उन्हें पानी की भी हाजत थी। उस परेशानी के आलम में उन्होंने अपने नबी को पुकारा, उस परेशानी के आलम में शिकायत की, अल्लाह के नबी हमें पानी चाहिए। जितनी कौमें गुजरी हैं, जब जब उन्हें कोई तकलीफ होती थी वो अपने नबी के पास आया करते थे। तो मालूम यह हुआ कि नबी से मांगना शिरक नहीं है। नबी से मांगना शिरक नहीं है। अगर शिरक होता तो कौमे मूसा कभी ना मांगती, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा देते मेरी कौम के लोगों मुझसे न मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी शे रख के करीब है। या अल्लाह मना फरमा देता कि बनी इसराइल तुमने मूसा से क्यों मांगा, मुझसे मांगना चाहिए था। असल में नबी से मांगना ही अल्लाह ही से मांगना है। इस बात को समझ लीजिए, नबी से मांगना ही अल्लाह से मांगना है और नबी का देना ही अल्लाह ही का देना है। उन्होंने पानी मांगा। जब पानी मांगा ना तो अल्लाह ने शाह फरमाया फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर, ए मूसा तेरे हाथ में जो आसा है इसको जरा पत्थर पे मारो। जो आपके हाथ में आसा था इसको जरा पत्थर पे मारो। मतलब बताना ये चाहता है अल्लाह कि हमने जो तुझे आसा दिया है ना, जब तुम इसको पत्थर पे मारोगे तुम इसके करिश्मे देखोगे। करिश्मे देखोगे। आसा क्या था? ये आसा क्या था? कहां से आया था? इस आसे को, आसा जिसे कहा जाता है, डंडा, लाठी, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। फिर ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा और शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको अता किया। शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, याद रख लीजिएगा। शुएब अलैहिस्सलाम की एक जो बेटी थी जिनका नाम था सफूरा, ये हजरत मूसा के निकाह में थी। इसका वाक़या इंशाअल्लाह अज़ीम मैं अपने ही मकाम पर बयान करूंगा। तो वो असा उनके पास था। ये आपके कद के बराबर था, 10 हाथ गज उलमा बयान फरमाते, इतना बड़ा। और इस असा का कमाल यह था कि यह हजरत मूसा की हिफाजत करता था। फिरौन के दरबार में गए, आपने फेंक दिया, अजदहा बन गया, उठाया तो असा बन गया। आप इससे पत्ते झाड़ लिया करते थे बकरियों के लिए। रात के वक्त में यह रोशन हो जाता, ट्यूबलाइट की तरह रोशनी करता। और जब आपको आराम की जरूरत पड़ती, तकिया लगाने की, तकिया बन जाता। इतने कमाल अल्लाह ने इस असे के अंदर रखे थे। और फिर क्या हुआ? फरमाया अपना आसा उस पत्थर पे मारो।
अब पत्थर कौन सा था, इसके बारे में मैं तुम्हें जरा बता देता हूं। बाज़ उलमा ने कहा कि यह पत्थर शायद कोहे तूर पहाड़ का पत्थर था। बाज़ उलमा का ख्याल यह है कि यह संगे मरमर का कोई पत्थर था, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन का कौल इस बारे में यह है कि यह वही पत्थर था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से लेकर आए थे, और ये मुंतकिल होता हुआ शोएब अलैहिस्सलाम के पास आया। शोएब अलैहिस्सलाम ने आपको अता किया। ये एक मुरब्बा गज था, एक मुरब्बा गज, यानी कि एक गज की इसकी लंबाई थी, और ये चारों तरफ से एक गज का था, चारों तरफ से एक गज का था। और ये वो पत्थर था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों को लेकर दौड़ पड़ा था। सूरह अहज़ाब के अंदर इस बात का वाक़या मौजूद है, वो भी हम अपने ही मकाम पर बयान करेंगे। हज़रात मोहतरम, फिर हुआ क्या, अल्लाह ने फरमाया वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नदरिब बिअसाक़ल हजर। जब मूसा की कौम ने मूसा से पानी मांगा तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे हाथ में जो आसा है इसको पत्थर पे मारो। फिर क्या हुआ, फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, बस आपका आसा मारना था, उसमें से 12 चश्मे पानी के जारी हो गए। 12 चश्मे, उस पत्थर को अपने साथ साथ रखते थे, 12 चश्मे जारी हो गए, और हर कोनों पर 3-3 चश्मे जारी हुए। जैसे टेबल देख रहे हैं, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इधर और 3 इधर, 3 चौक 12। औरत के पिस्तान की मानिद जाहिर हुआ, पहले उसमें से पानी रिसने लगा, फिर टपकने लगा, इसके बाद पानी बहने लगा। फिर हुआ क्या, क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो हर गिरोह ने अपना अपना चश्मा जो था ना, अपना अपना घाट, उसको पहचान लिया और उसमें से पानी पीते। उन्हें खींच खींच के लाइनें उसमें से होदियां से बना ली थी, वो पानी उसमें जमा होता, उसमें से पानी भरते। कोई दूसरा गिरोह उसमें से पानी नहीं पीता था। ये पहला इख्तिलाफ था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ही हो गया था। फिर हुआ क्या, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दी, फरमाया अल्लाह ताला ने तुम खाओ पियो जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है, यानी कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो, मनसलमा भी खाओ, पानी भी पियो, लेकिन देखो एक काम नहीं करना, एक काम नहीं करना। वो क्या है, वो है वला तासौ फिल अर्दी मुफसिदीन, देखो तुम खाओ पियो लेकिन जमीन पे फसाद ना फैलाओ, जमीन पर फसाद ना फैलाओ। अब जो खाने पीने के बाद जमीन पर फसाद फैलाता है, मालूम यह हुआ वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं है। और फसाद करना चाहे वो माशरे में हो, महल्ले में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, अल्लाह इसको बोलिए पसंद नहीं करता। तो हजरत मोहतरम, अमूमन अब यहां एक बात ज़हन में रखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पानी मांगा, आपके हाथ में जो आसा था आपने आसा पत्थर पे मारा, 12 चश्मे जारी हो गए। अल्लाह ने फरमाया खाओ पियो ऐश करो मगर फसाद ना करो। अब अहम नुक्ता समझ लीजिए, पत्थरों में अमूमन पानी मौजूद होता है। आप बड़े बड़े चश्मे देखते हैं पहाड़ों से बह रहे हैं, और जमीन के अंदर भी पानी बोलिए मौजूद होता है। यह बहुत बड़ा कमाल था, पत्थर से पानी निकालना बड़ा कमाल था, बड़ा मौजूजा था। मगर आओ मैं तुम्हें उससे भी बड़ा मौजूजा बताता हूं, उससे भी बड़ा मौजूजा, उससे भी बड़ा कमाल। तो क्या था, जब हुदैबिया के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, सहाबा कराम ने शिकायत की पानी की कि पानी हो गया खत्म, और 1500 सहाबा थे। कितने? 1500 सहाबा, पानी मौजूद रही। फरमाया जिसके पास जितना पानी मौजूद है ले आओ। इंतहाई मुख्तसर बता रहा हूं, जिसके पास जितना पानी मौजूद था उन्होंने एक मशकीज़े में एक बर्तन में जमा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अब चूंकि सवारियां भी थी, जवान भी थे, बच्चे भी थे, दीगर हबाब भी थे, पानी सबके लिए चाहिए। वो थोड़ा सा पानी सबके लिए बोलिए ना काफी था,
चूंकि गुस्ल भी करना है, नमाजें भी पढ़नी है, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि कितना पानी दरकार होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ पानी ले आओ। अब वो पानी जमा करके थोड़ा सा बना, मेरे करीम आका ने क्या किया, ये अपना यदुल्लाह वाला हाथ उस पानी के अंदर रख दिया। साहबा फरमाते हैं हमने देखा पानी के चश्मे आपकी उंगलियों से जारी हो रहे थे, पानी उबल रहा था और सबने वुजू भी किया, गुस्ल भी किया, जानवरों ने भी। हजरत जाबिर से पूछा भाई बताओ तुम कितने थे? उसने कहा थे तो हम 1500, मगर खुदा की कसम इतना पानी था अगर 1 लाख भी होते ना सबके लिए काफी हो जाता। 1 लाख भी होते सबके लिए काफी हो जाता। तो ये पानी जो है बड़ा कीमती पानी है, पत्थरों से निकला हुआ पानी कोई ना कोई पी लेता है। आबे जमजम का पानी भी पत्थर से निकला है, मगर आबे जमजम आपने पी लिया होगा, मगर वो पानी जो रसूलुल्लाह की उंगलियों से निकला था वो कैसे प्यारे सहाबा थे, सिर्फ सहाबा ने ही पिया था। देखो हाथ के अंदर गोश्त है और खून है, पानी नहीं है, जमीन के अंदर पानी मौजूद है। तो कमाल वो भी था, लेकिन कमाल मुस्तफा बड़ा कमाल था। अब इस दर से कुरान से हमें चंद एक बातें मालूम हुई और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक तो ये बात मालूम हुई कि अंबिया इकराम मुश्किल कुशा होते हैं, मुश्किल कुशा होते हैं। जब भी तकलीफ में उम्मत आती है वो अपनी कौम की, अपनी उम्मत की मुश्किल कुशाई कर देते हैं। दूसरी बात ये मालूम हुई कि असा हाथ में रखना सुन्नत मुबारका है। क्या है? हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, शर्म किया से छोटी सी छड़ी बाहर रख लेते हैं हाथ में, वो सुन्नत नहीं है। असा हो कद के बराबर हो तो वो उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आगे गाड़ दिया करते थे, उसका सुतरा बना दिया करते थे, और जानवरों से दरिंदों से बोलिए हिफाजत भी हो जाती है। अब एक जुमला कह रहा हूं, अपने पल्लू बांध लीजिएगा। जब कोई साथ छोड़ देता है, जब भाई भाई साथ छोड़ देता है, जमाने वाले साथ छोड़ देते हैं, मगर वो आसा आपका साथ नहीं छोड़ता है, वो साथ रहता है। और दूसरा ये हजरात मोहतरम कि अभी मैं इसका तस्करा कर चुका कि पानी से चश्मा निकाल असा मारकर पत्थर से पानी निकालना कमाल था, मगर उंगलियों से निकालना बड़ा कमाल था। आखिरी बात होने गुफ्तगू खत्म, आप झूम जाएंगे ऐसी बात रस करने लगा हो। मिलाद का मौजू भी है हुजूर की। तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या था? असा। समझ लीजिए, फर्ज कली में समझाने के लिए कह रहा हूं, ये है असा, उन्होंने पत्थर पर मारा, इसके बाद चश्मा जारी हुआ। अब आओ तुम्हें जाते मुस्तफा के पास ले जाऊं। हुजूर खड़े जमीन पर हैं और आपने इशारा किया है उंगली से। अरे बोलिए तो इशारा की तरफ क्या है? चांद की तरफ किया है। वो काफिर कहते थे अगर ये जादूगर होंगे तो चांद और सूरज पे किसी का जादू चलता नहीं, इसलिए इसको जरा तोड़ के दिखाओ, 2 टुकड़े कर दो। आपने उंगली का इशारा किया, उंगली लगी नहीं है। वो समझना यहां आसान लगा है पत्थर पर, तब पानी जारी हुआ है। कमाल मुस्तफा ये इशारा करते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। इसलिए हम उस करीम आके के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी करते हैं। खुशी के बारे में मैं बता चुका हूं। किसी का बेटा हो जाए, बोलिए मिठाई बांटता है कि नहीं बांटता है? किसी की नौकरी लग जाए, मिठाई तकसीम हो रही है, दावतें हो रही हैं, तो वो खुशी जायज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी भी बोलिए जायज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।